बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। आपकी फैमिली सऊदी अरेबिया जा रही है या सऊदी अरेबिया से वापस जा रही है, दोनों सूरतों में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है। वीज़ा और टिकट तो, पासपोर्ट और टिकट तो हर बंदे को पता है, लेकिन ऐसे मसाइल भी हैं जहाँ पे लोग फंस गए हैं। मेरे पास एक ऐसा केस भी आया है कि सऊदी अरेबिया से इकामा होल्डर ने वीज़ा निकाला नहीं बल्कि सिर्फ अप्लाई किया, एक रिक्वेस्ट बनाई, पाकिस्तान में भेजी, अपनी फैमिली को बताया कि ये आपका वीज़ा है, वहाँ से टिकट करवाई, टिकट करवा के एयरपोर्ट पहुँच गए तो उन्होंने कहा है कि भाई इसका तो ना उर्फत जारिया हुआ है, ना सऊदी से अप्रूवल हुई है, ना पाकिस्तान से स्टैंपिंग हुई है, आप कहाँ जा रहे हैं। ऐसा भी हो जाता है। तो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने कोशिश की है कि मेरे सब्सक्राइबर इस बारे में बहुत ज़्यादा जानते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनके पास बहुत इन्फॉर्मेशन है, लेकिन जो लोग रह जाते हैं और उनको पता नहीं चलता, छोटी मोटी गलतियाँ फिर भी कर जाते हैं। पासपोर्ट आपके पास अहम है, वो है आपके पास बिल्कुल। टिकट आपके पास अहम है, वो भी आपके पास है। वीज़ा पेज सब चीज़ों से ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों के पासपोर्ट उनके पास होते हैं लेकिन वीज़ा पेज नहीं होता। कभी कभार एम्बेसी वाले वीज़ा पेज स्टैंप करके आपके साथ भेजते नहीं है, या फिर वीज़ा रिजेक्ट होकर वापस आ जाता है, बंदों को पता नहीं चलता, वो पासपोर्ट लेके चले जाते हैं। बहुत सारे लोगों को अब तक ये भी नहीं पता कि पासपोर्ट पे अभी वीज़ा स्टैंप नहीं होता, पासपोर्ट पे स्टिकर नहीं लगता, बल्कि साथ में एक अलहदा से पेज आता है, वो आपके पास होना ज़रूरी है। अगर है पास ठीक है, नहीं है उसे ऑनलाइन मुफा की वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है कि आपका जो स्पॉन्सर है उसके इकामा की कॉपी आपके पास होनी चाहिए। आपके पास वीज़ा चाहे मौजूद है लेकिन इकामा की कॉपी सम टाइम आपसे ये पूछ लिया जाता है कि आप कहाँ जा रहे हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि आपका भाई, आपका बेटा, आपका हस्बैंड जो सऊदी अरेबिया में है वो क्या काम करता है, वो किस सिटी में रहता है, और आप ट्रैवल कर रहे हैं और आपने वहाँ पे स्टे कितना करना है, ये भी आपको पता होना चाहिए। आपको प्लान पता होना चाहिए कि मैंने वहाँ पे स्टे कितना करना है। इस तरह की पूछगछ एयरपोर्ट पे सम टाइम की जाती है। बजाय इसके कि आप कंफ्यूज हों, आप अपने तौर पे रिलैक्स रहें लेकिन आप मेंटली तैयार भी रहें। उसके बाद आपके पास एक पेमेंट होनी चाहिए। चाहे आप अपने जा रहे हैं वहाँ पे, अपने हस्बैंड के पास, बेटे के पास, बाप के पास, कहीं भी जा रहे हैं, तो आपके पास छोटी मोटी अमाउंट होनी चाहिए, बिल्कुल खाली हाथ नहीं होना चाहिए। आज के दौर में ज़्यादातर लोग उम्रा वीज़ा लगा के फैमिली सफ़र कर रही हैं। तो हो क्या रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक फ़ैमिली है, उसने जाना है दमाम। अब दमाम आपने जाना है, वीज़ा आपका उम्रा लगा हुआ है, तो वो आपसे आपके इकामा की, यानी आपके हस्बैंड या बेटा या बाप जो भी है उसके इकामा की कॉपी वो मांगेगी। और पिछले दिनों एक ऐसा वाक़या भी हुआ है कि एक फ़ैमिली के पास पेमेंट नहीं थी, इस वजह से उसे रोक दिया गया कि आपके पास उम्रा वीज़ा है और आप जा दमाम रहे हैं और आपके पास कुछ पेमेंट भी नहीं है, तो वहाँ पे आपने खाना क्या है। उन्होंने सोच समझाया कि मेरे हस्बैंड होते हैं, ऐसे होता है, वैसे होता है, लेकिन कोई बात नहीं सुनी गई और बिल आखिर उनकी टिकट मिस हो गई। इस तरह के मामलात हो जाते हैं। तो कुछ ऑफिसर कभी कभार घर से भी लड़के आए होते हैं, ऐसा मसला हो जाता है, उनको भी ज़ाहिर मसला होता है, लेकिन नुकसान तो आपका होता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्यूमेंट और अपना जो पूरा प्लान, जिस तरह मैंने आपको बताया, आपको पता होना चाहिए। अगर आप उम्रा वीज़ा पे सफ़र कर रहे हैं तो आपके पास प्लान ये होना चाहिए कि मेरे फ़लाँ साहब वहाँ पे रहते हैं, उनका इकामा ये है, मैं इनके पास जाना है, मुझे हमें वहाँ पे स्टे करना है 10 दिन, फिर हम पूरी फैमिली मिल के उम्रा करने जाएंगे और फ़लाँ डेट को हमारी वापसी है। उसके बाद आ जाती है आपकी रिटर्न टिकट। रिटर्न टिकट इंतहाई ज़रूरी है, चाहे आपका फैमिली विजिट वीज़ा है, चाहे आप उम्रा वीज़ा है, आपके पास रिटर्न टिकट होना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि आपका वीज़ा सिंगल एंट्री स्टैंप हो रहा है। सिंगल एंट्री के लिए पहली शर्त यह है, वो किसी भी किस्म का सिंगल एंट्री है, चाहे वो उम्रा का वीज़ा हो, चाहे फैमिली विजिट वीज़ा हो, चाहे बिजनेस हो, कोई भी हो, जब आपके पास विजिट वीज़ा है और वो सिंगल एंट्री है तो रिटर्न टिकट आपके पास होना ज़रूरी है। बहुत सारे लोग डमी टिकट बनाते हैं, फिर उसको कैंसिल कर देते हैं, रिफ़ंड कर लेते हैं, वो भी चल जाता है, लेकिन बेहतर ये है कि आपकी जो रिटर्न टिकट है वो आपके सेम पीएनआर पे होनी चाहिए। यानी आपने सऊदी एयरलाइन की टिकट बुक की है तो सेम पीएनआर पे आपकी रिटर्न टिकट भी होनी चाहिए। अगर नहीं है तो दूसरा ऑप्शन आपके पास होता है डमी टिकट वाला, लेकिन बेहतर यही है कि आपका टिकट जो है वो सेम पीएनआर पर होनी चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं वापसी पे। अब जो वापस जाने लगते हैं, बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि भाई फैमिली को वापस भेजना है, आप इसकी छुट्टी कैसे लगानी है। भाई इसकी छुट्टी नहीं लगती, सिंपल आपके पास पासपोर्ट है, वीज़ा पेज है, टिकट लें और चले जाएं, इसकी छुट्टी नहीं होती। उसके बाद जो मसला दरपेश आता है वो ये आता है कि मेरी फैमिली सऊदी अरेबिया में थी, टोटल उन्होंने इतना अरसा गुजारा। ये मल्टीपल वालों के लिए मैं बात कर रहा हूँ अभी, चाहे सिंगल एंट्री वाले हों वो चले जाएं तो दोबारा नहीं आ सकते, लेकिन जो मल्टीपल वाले हैं वो वापस भी आ सकते हैं अगर वीज़ा वैलिड है। तो मल्टीपल वालों का क्या होता है कि उनका डाटा अबशर में शो नहीं होता। आपकी फैमिली सऊदी अरेबिया से बाहर है,
वीज़ा आपका नया स्टैंप हो गया है, पाकिस्तान से इंडिया से स्टैंप हो गया है, आपके अबशर में डाटा शो नहीं होगा। आपकी फैमिली सऊदी एयरपोर्ट पे एंटर करेगी तो अबशर में डाटा शो हो जाएगा। इसी तरह जब आपकी फैमिली सऊदी अरेबिया से एग्जिट करेगी, यानी आपकी फैमिली वापस जा रही है, तो फिर अबशर से डाटा गायब हो जाएगा। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास अगर पुराना फैमिली मल्टीपल विजिट वीज़ा है और वैलिड है तो फिर दोबारा फैमिली को आप वीज़ा उसी वीज़ा पे बुलवा सकते हैं। अबशर पे डाटा दोबारा शो हो जाएगा, लेकिन जब तक फैमिली बाहर है आपका डाटा शो नहीं होगा। उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।